रघुपति पूरी जन्म तव भयु पुनि ते मम सेवा मम दयु पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजहि और तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। सुनो राम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दीज सेवकाई अब जनी करिए प्रेम अब माना जन सु संत अनंत समाना। ये भाई मेरा सत्य वचन सुन, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र पुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इंद्र कर मारा नहीं मराई, विप्र दोहो पावक सुधराई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वो भी विद्रोह दोहो रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अब अस विवेक रख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाई, और वो एक आशीष मोरी अप्रीतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वथा आभात गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वही बिना रोक टोक के जा सकोगे। दुआ सुनी शिव वचन हर्षि, गुरु एवं मस्तु इति भाषी मोहि, प्रभुति गयु ग्रह शंभु चरण राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधी गिरी जाई, भयूं बे व्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु जदयु गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो ही तनु धरूं तजू पुण्य अनायस हरि जान, जी में नूतन पट परि रही नई परिहाई पुराण। हे हरि वाहन में जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम से सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नित अरु में नहीं, पावा कले से ही विधि धर्म विविध तनु ज्ञान न गए खागे। शिव जी ने वेद की माया से रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार ही पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मेरा मन ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरूं, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरूं, एक सुर मोहि बिसर ना काऊ, गुर कर कोमल सिल सुभाव। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता है, वहाँ वहाँ उसे उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूर मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने इसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई, खेलूँ तहूँ बालकन मीला, करूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद वेताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। रोड़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊँ सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं भावा, मन थे सकल बास न भागी, इस केवल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। कहूँ खागे सस कवन अभागी, खरी से वो सुरधेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हरे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर हम गद्दी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भई कलबस जब पितु माता में बन गई, भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाए हूँ, आश्रम जाई जाय सिरु नवाई। जब पिता माता का कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाते, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझाऊँ तिन्नी राम गुण गाहा, कहिए सुनूँ हर्षित कागनाहा, सुनत फिरूँ हरि गुण अनुवाद, आभ्यात गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनमें से
मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि सना गाड़ी, एक लला सौरती बाड़ी, रामचरण बारिश जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखा। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल समझूं। जही पूजो सोई मुनि अस कही, ईश्वर सब भूतमय अहि, निर्गुण मत नाही मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर पृथ्वी बढ़ रही थी। दो अघुर के वचन सुरते करे, रामचरण मनु लागा, रघुपति जस गावत फिरू छन छन नव अनुरागा। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमेश, आसीन देखी चरण सिरुनाय, वो वचन कहूँ अति दिन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनुति मुति, मुनि कृपाल खगराज, मोहि साधार पुछत भय जाहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, ब्राह्मण आप किस कार्य से आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि करहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ और सुजाने, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तभी पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवन मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेश, आज अद्वैत गुण हाय जैसा करन ही आनाम आरूपा अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा अद्वैत निर्गुण और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के परा माप द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोथित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, तो सो तो नहीं वेदा बारी बिचीव गौही वेदा। वो मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि सुन समुझावा, निर्कुत मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं गई हूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनिसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों को सिर नवाकर कहा, मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जलमम मनम निमीना, कि मैं भी लगाई मुनिस प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ करी दया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो गया है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दया में वो उससे अलग कैसे हो सकता? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनेहा हूँ निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत गुण निर्गुण। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपहु करी हट भूरी, उत्तर प्रीति उत्तर में किन्ना, मुनि तन भई क्रोध के चिन्ना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए।
सुनु प्रभु बहुत अवज्ञ किए उपज क्रोध गए ने के ही अति संख राशन जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी।